वेलकम टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के धरती पे कैसे चाइना को बाहर करके यूएस अपने एंट्री जो है उसको फाइनल कर रहा है। कैसे चाइना का प्रोजेक्ट से ही चाइना को बाहर रखने के बाद यूएस अपना जो एंट्री है वहां अपने तरफ से अपना जो सारे बैंक से या फिर अपना जो सारे वर्कर से उसको फाइनलाइज कर रहे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में अवेलेबल है। हम लोग का जो पेजेस है उनका नाम है द फैक्ट्स ब्रेन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप जाइए और हम लोग को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हम लोग को हेल्प करता है और भी बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करने में। तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग देखेंगे कैसे सीपेक से पाकिस्तान में चाइना को बाहर किया जा रहा है। अगर हम लोग देखें जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है या फिर जब से डोनाल्ड ट्रंप का सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ है, जो दोनों में डेट का जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, उनमें जियोपॉलिटिकली बहुत सारा चेंजेस हम लोग देख पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से क्लेम कर रहे थे कि भाई मैं ही वो इंसान हूं जिसके वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर हुआ, जबकि इंडिया ये जो क्लेम है इसको कभी भी माना नहीं और इंडिया एग्जैक्ट जो रीजन है ये दुनिया के सामने हर बार रखा है। उसके बाद से इंडिया के साथ यूएस का जो रिलेशन है वो खराब होना शुरू हुआ और अभी प्रेजेंट जो कंडीशन है ये सबको पता है। तो वही एक टाइम था जब से हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान का साथ यूएस का जो रिलेशन है वो काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। ये सिर्फ हम लोग ही नहीं, ये चाइना भी अपने तरफ से नोटिस कर रहे थे। भले ही हम लोग देखे कि जो नूर खान एयरबेस है उसमें यूएस जो है वो अपने तरफ से पाकिस्तान के जो भी मिलिट्री है उन लोग को अलाउ नहीं कर रहे हैं, या फिर नूर खान एयरबेस का जो हालात हम लोगों ने किए थे वो दुनिया भर के हर कोई देखा है। तो जो भी हो, मेजर जो फैक्टर है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, आज के डेट में पाकिस्तान का ये जो मूवमेंट है ये चाइना भी नोटिस कर रहे हैं और चाइना नेक्स्ट लेवल पे नोटिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा लगा हुआ है। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए तो हम लोग देखते हैं कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है सीपेक में वो चाइना उसके वजह से ही पाकिस्तान हमेशा चाइना से लोन मांगता फिरता है कि मालिक हम लोग को और भी थोड़ा सा पैसा दे दो, कि हम लोग ये करेंगे सीपेक में, हम लोग वो करेंगे, हम लोग इस लेवल पे काम करेंगे। और यही सीपेक में एक पार्ट था जिसमें एक रेलवे ट्रैक का एक्सटेंशन किया जा रहा था कराची से रोहड़ी तक, जिसका जो एस्टिमेशन था टोटल जो कॉस्ट उसमें लगने वाला था वो था 6 बिलियन। और पाकिस्तान अपने तरफ से 2 बिलियन के लिए चाइना के सामने बहुत दिन से रो रहा था, मगर चाइना ने अपने तरफ से ज्यादातर जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करने में अभी रोक लगाया है। इसके पीछे भी कुछ रीजन है। एक है चाइना का इकोनॉमी, दूसरा है चाइना ने अपने तरफ से बहुत पहले से ही देख रहा है कि भाई हम लोग जो पाकिस्तान पे इन्वेस्ट किए उनका जो रिटर्न है वो कुछ आ नहीं रहा है। टाइम पे कोई भी ईएमआई पे नहीं किया जा रहा है, ऑन द अदर साइड नया लोन मांगा जा रहा है। ये सब के अलावा भी अगर हम लोग देखें जिस तरह से बलूचिस्तान में चाइनीज जो वर्कर है उन लोग के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा रहा है, ऑन द अदर साइड पाकिस्तान जो है इसको लेके उस लेवल पे चाइनीज गवर्नमेंट को अलाउ नहीं कर रहे कि आके वो लोग अपने तरफ से ये जो प्रॉब्लम है इसको हैंडल करे। तो ये सब के वजह से चाइनीज गवर्नमेंट अपने तरफ से फूक फूक की कदम रख रहा था, जिसके वजह से ये जो $2 बिलियन का जो लोन है ये चाइनीज गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया। अभी चाइना को छोड़ के पाकिस्तान जब यूएस के गोदी में जाके बैठा तो ऑब्वियसली यूएस को ये पैसा देना था। यूएस ने पाकिस्तान को बोला कि आप एक काम करो, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाओ और ये जो लोन है इसके लिए आप बोलो कि हम लोग को ये डेवलपमेंट करना है, इसके वजह से हम लोग को लोन दे। देखा जाए तो कोई भी कंट्री का तो क्रेडिट स्कोर नहीं होता है या फिर उनका जो पास्ट है वो सबको ही पता रहता है। अलग से कोई क्रेडिट स्कोर का कोई हिसाब तो होता नहीं है, जिसके वजह से पाकिस्तान को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने तरफ से $2 बिलियन का जो लोन है उस सैंक्शन कर दिया और आगे जाके वो ये पैसा पाकिस्तान को देने वाला है। भले ही अगर हम लोग पाकिस्तान का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है ये भी हम लोग को पता है कि पाकिस्तान हर महीने जितना ईएमआई देता है वो देने के लिए भी उन लोगों को नया लोन लेना पड़ता है। मगर ये सब जानने के बाद ये जो एडीबी है ये अपने तरफ से ये जो लोन है ये अप्रूव कर दिया। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि ये जो बैंक है इसमें अगर हम लोग देखें जापानीज और यूएस के जो शेयर है वो इस बैंक में है। मतलब ये सारा बैंक को जो बैकअप किया जाता है उसमें यूएस का भी हाथ है, साथ ही साथ जापान का भी हाथ है। अब जापान का बात तो चलिए हम लोग को फिर भी हम लोग समझ सकते हैं, मगर यूएस का अगर हाथ रहेगा तो वो बैंक तो कभी भी पाकिस्तान के लिए प्रेजेंट जो कंडीशन है उसमें ना नहीं बोल सकता है। तो इसका जो असर है इसका असर दिखने लगा है। इसका असर यही है कि आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि चाइना के जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में वो एक एक करके खत्म हो रहा है। ऑन द अदर साइड यहाँ जो है यहाँ यूएस एंट्री ले रहा है। अब अगर ये जो काम था इसमें अगर चाइना लोन प्रोवाइड करता तो नो डाउट ये सारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो चाइनीज जो
फर्म्स थे जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे उन लोगों को मिलता, वो लोग अपने हिसाब से काम करता था, या फिर उन लोगों का भी जो कॉस्टिंग होता था वो चाइना के ही जो फर्म से वो लोग डिसाइड करते थे। ऑन द अदर साइड अगर ये बैंक का जो लोन है ये अगर एशियन डेवलपमेंट के बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग ये तो सिक्योर करेंगे कि कोई भी चाइनीज फर्म यहाँ काम ना करे। काम कौन करेगा? काम करेगा यूएस के फर्म्स, जो यूएस के कंपनीज है, उन लोगों को जो डायरेक्ट एंट्री है वो मिल जाएगा अपने तरफ से उन लोगों को पाकिस्तान में। इसके अलावा भी अगर देखा जाए जब आगे इसका काम शुरू हो जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि एडीबी को लगे कि ये जो रूट है इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, या फिर यूएस गवर्नमेंट को जिस तरह से ये रूट बनाना है या फिर जो भी काम यहाँ करना है यूएस गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिजाइन करे और उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे और वही आगे जाके फॉलो किया जाएगा पाकिस्तान में। प्रॉब्लम किसका होगा? प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो होगा वो है चाइना का, क्योंकि चाइना देख रहा है कि हम लोग तो बहुत पहले से ही एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है यहाँ इन्वेस्ट करके बैठे। ऑन द अदर साइड ये जो खर्चा था ये अगर देखा जाए सीपेक का जो टोटल कॉस्टिंग था वो आपका 60 बिलियन, और ये सिर्फ ये जो पार्ट था इसका आपका लगभग 10%, वही 6 बिलियन के आसपास टोटल खर्चा था, जिसमें पाकिस्तान अभी जो लोन मांग रहा था वो था आपका 2 बिलियन। ये यूएस डॉलर का मैं बात कर रहा हूँ। अब ये सारा जो पैसा है अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक वहां देता है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को एक चांस मिल जा रहा है खुद का एंट्री, साथ ही साथ जो उनके कॉन्ट्रैक्टर से या फिर जो यूएस के चंटू बंटू से उन लोग का एंट्री पाकिस्तान के लोकेशन में। तो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है वो हमेशा फॉर सेल जो टैग है उनके पास रहता है। भले ही अगर वो फॉर सेल टैग को अगर चाइना एंट्री नहीं एंटरटेन नहीं करता है तो आगे जाके कौन एंटरटेन करता है? यूएस। प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं लास्ट कुछ महीनों से ये सारा जो पाकिस्तान का फॉर सेल टैग है ये सिर्फ यूएस ही देख रहा है, यूएस अपने तरफ से इसको प्रीपे कर रहा है। अगर हम लोग देखें जो आसिम मुनीर है उनका 2 बार जो यूएस में विजिट हो गया, जो डोनाल्ड ट्रंप उनको खाना खिला रहे, तो इसको देख के चाइनीज गवर्नमेंट भी थोड़ा सा खुश नहीं है। और इस बार अगर हम लोग एससीओ में भी देखें जिस तरह से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को ट्वीट किया गया या फिर जो भी सारे पिक्चर्स हम लोग को देखने को मिला, इससे तो हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि प्रेजेंटली जो कंडीशन है, जो रिलेशन है चाइना और पाकिस्तान के बीच में वो पहले जैसा नहीं रहा। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, जैसे मैंने आपको कहा कि चाइनीज इकोनॉमी, दूसरा है कि पाकिस्तान टाइम से पैसा लेता है मगर पैसा रिटर्न नहीं करता, यह भी जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं पे करता। ऑन द अदर साइड अभी चाइना को ये बात पता है कि भाई हम लोग पाकिस्तान को अगर यूज करेंगे इंडिया के अगेंस्ट में तो आगे जाके हम लोग का जो लॉन्ग टर्म हम लोग जो सोच के रखे कि भाई इंडिया हम लोग के लिए एक मेजर मार्केट है, हम लोग का जो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है उसमें अगर यूएस का मार्केट पूरा बंद हो जाता है तो हम लोग को इंडिया के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान को हम लोग क्या यूज करेंगे? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को तो हम लोग यूज करते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, तो वो जो फंडिंग है वो बंद हो गया। ऑन द अदर साइड जब ये सब कुछ हो रहा था तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली कोई स्पॉन्सरशिप तो चाहिए था। पाकिस्तान ने अपने तरफ से जाके बोला कि भाई हम लोग का जो क्रिप्टो का मार्केट है, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का फैमिली भी उसमें इंक्लूडेड है, और जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप को काफी प्यार आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। और ये जो मूवमेंट है पाकिस्तान में, इसमें आगे जाके यूएस अपने तरफ से चाइना का भी जो प्रोजेक्ट है उसमें चाइना को ही बाहर करके अपना एंट्री जो है एक एक करके फाइनल कर रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जो यूएस का कहना है कि पाकिस्तान में बहुत सारा ऑयल है, जो ऑयल वहां से निकाला जाएगा उसके बाद आगे जाकर हो सकता है कि कभी वो जो ऑयल है वो इंडिया को भी पाकिस्तान अपने तरफ से बेचे। मगर एक चीज हम लोग को समझना चाहिए कि वहां इतना सालों से अपने तरफ से चाइना जो है वो काम कर रहा है। चाइना को पता है कि भाई वहां क्या क्या है या क्या क्या नहीं है। जो भी है चाइना वहां माइनिंग तो बहुत पहले से ही स्टार्ट कर लिया है। ऑन द अदर साइड जो बीएलए है मतलब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन लोगों के साथ इसका काफी पुराना पंगा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में हम लोग ये देख सकते हैं कि यूएस का सोच है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ रखा है और हम लोग चाइना को वहां से रिमूव करके आगे जाके हम लोग वहां माइनिंग करेंगे या फिर हम लोग वहां से जो ऑयल है वो हम लोग वहां से निकालेंगे। ऑब्वियसली एक चीज हम लोग को समझना चाहिए कि यूएस जो सोच रहा है यही सोच जो है ये बहुत साल पहले चाइना ने अपने तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई किया था। और हम लोग को नहीं लगता है कि चाइना इतना सालों से पाकिस्तान में चुपचाप बैठा है। पाकिस्तान में क्या अवेलेबल है या फिर बलोचिस्तान में क्या क्या अवेलेबल है, ये सारा जो लोकेशन है यहाँ ऑलरेडी माइनिंग हो या फिर फार्मिंग हो जो भी हो सकता है, चाइना ने सब कुछ निकालना बहुत पहले से ही स्टार्ट कर लिया है। अगर अगर वहां ऑयल रहता तो चाइना इतना दिन चुपचाप बैठने वाला नहीं था, या फिर चाइना प्रेजेंट सिचुएशन में भी कभी भी पाकिस्तान को इतना ढीला छोड़ने वाला नहीं था। तो नो डाउट अगर देखा जाए
यूएस का जो सोच है या फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो सोच है कि पाकिस्तान से उन लोगों को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है, उस हिसाब से यूएस अपना जो मूवमेंट है वो दिखा रहा है। ऑन द अदर साइड चाइना जो है उनको पता चल गया है कि भाई पाकिस्तान में क्या है या फिर क्या नहीं है, या फिर कितना उन लोगों को एंटरटेन किया जाएगा। भले ही वो अपना एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर डाल के रखा है, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि उसका जो रिटर्न है वो तो मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑब्वियसली जो माइनिंग का काम हो रहा है वो काम उन लोगों का चलता रहेगा, जिसके वजह से धीरे धीरे करके पाकिस्तान से हो सकता है कि चाइना अपना जो पैसा है वो रिकवर करे। और जो नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल जो चाइना के बदले यूएस से आ रहा है पाकिस्तान में, उनका क्या होगा ये बात ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप को ही पता होगा, क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से बहुत सारे प्रेडिक्शन किया है। तो देखा जाए तो दुनिया जो है ये गोल है, और एक सर्टेन टाइम के बाद अगर देखा जाए ये हर कुछ चेंज हो जाता है, जो हम लोग को इस बार एससीओ में देखने को मिला। एक टाइम में यही पाकिस्तान चाइना के गोदी में बैठा था, और चाइना के गोदी में बैठ के इंडिया के साथ लड़ रहा था। और आज के डेट में अगर देखा जाए जो हम लोग को एससीओ में देखने को मिला, पाकिस्तान के जो आका चाइना थे वो इंडिया से हाथ मिला के दुनिया को आगे ले जाने का बात कर रहे, वो भी किसके अगेंस्ट में? वो भी वेस्ट के अगेंस्ट में। तो वेस्ट का जो तैयारी है या फिर वेस्ट का जो कोशिश है वो चलता रहेगा। आगे जाके हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोग को ये भी देखने को मिले कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर और भी प्रेशर क्रिएट किया जाए, क्योंकि इतना पैसा जो उन लोग देख के रखे हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत सारे कुछ उम्मीदें है यूएस का, वो फुलफिल होगा या नहीं होगा उसमें भी एक मेजर क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में सिर्फ गधा मिलता है, और वो जो गधा है वो भी चाइना जो है वहां से लेके चला गया है, और गधे को ही अभी विश्वास है कि पाकिस्तान में और भी कुछ मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो सोच है वो मैटर करता है। ऑन द अदर साइड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है, आपको किस तरह का डेटा कंज्यूम करना अच्छा लगता है, उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। ये वीडियो यही एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे जो चैनल से, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे वो इंस्टा में हो, जाके सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपका लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।